श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। सभी को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी माताओं को ठाकुर जी लंबी आयु, स्वस्थ जीवन प्रदान करें और अनंत अनंत आशीर्वाद प्रदान करें। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ आगे की लीलाएं। तो आप सबने लीला सुनी थी कि माँ लक्ष्मी चली गई, यहाँ तक कि आप सबने लीला सुन ली थी और हमें पता चल गया था कि महालक्ष्मी कहाँ पर विराजित है। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि माँ पद्मावती और माँ लक्ष्मी एक ही है। भगवान ने कलयुग में लीला रचनी थी क्योंकि भगवान को यहाँ पर आना था और अपने इस रूप में, यानी भगवान बालाजी या फिर आप कहिए वेंकटेश या फिर आप कहिए श्रीनिवासा, इसी रूप में भगवान को कलयुग में विराजना था, लेकिन वैकुंठ जैसी अवस्था में ही। इसलिए भगवान की और माँ लक्ष्मी की ये लीला थी, क्योंकि माँ लक्ष्मी को एक अन्य रूप में एक राजा के यहाँ, जो कि भगवान विष्णु की आराधना करता था और वो चाहता था कि माँ लक्ष्मी उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म ली। इस लीला को पूर्ण करने के लिए माँ लक्ष्मी जब पृथ्वी पर आई तो वो 12 वर्ष पुष्करणी में रही। गुस्से में थी ना माँ, इसीलिए। और उनके बाद माँ लक्ष्मी ने तिरुपति यानी आंध्र प्रदेश के ही एक राजा, जिस स्टेट का पूरा नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत अटपटा सा नाम है, मेरे मुख से सही से उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता। उनके यहाँ, यानी वो जो राजा थे उनका नाम था आकाश राज। आकाश राज के यहाँ माँ लक्ष्मी ने ही जन्म लिया माँ पद्मावती के रूप में। वो उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। लेकिन भगवान को क्योंकि कलयुग में लीला करनी थी तो भगवान श्रीनिवास के रूप में 12 वर्ष के बाद पृथ्वी पर आते हैं। ठीक है, लेकिन तब तक भी उन्हें इंतज़ार करना होता है माँ की युवा अवस्था तक। तब तक भगवान श्रीनिवास एक बीम में रहते, जो चींटी की बीम होती है ना, उसमें छिप कर रहते हैं। वो मैं आपको बता चुकी थी पहले की वीडियो में, और जिन भक्तों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो तुरंत उस वीडियो को पहले देखें ताकि आपको सारी चीज़ समझ आए। कलयुग में इस लीलाओं का होना, इन स्वप्न का आना, ये मकसद तो हम नहीं जानते, लेकिन मैं अपने बारे में ज़रूर बता सकती हूँ। इन लीलाओं को मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन बिना पढ़े ही भगवान की साक्षात लीलाओं के द्वारा ये इस तरह से रट गई हैं जैसे मानो हम इन लीलाओं में पहले भी थे। ठीक है, यहाँ भगवान ने कलयुग में बहुत सी चीज़ों को पूर्ण करना था, जैसे कि माँ यशोदा की एक अभिलाषा थी कि मैं अपने पुत्र कृष्ण का विवाह नहीं कर पाई द्वापर युग में, तो वकुला रूप में माँ श्रीनिवास का विवाह पद्मावती जी के साथ करती हैं। ठीक है, ये लीला भी पूर्ण होनी थी। अब हमारे साथ क्या हुआ कि हम प्रभु के भक्त हैं। अब भक्त ने ये लीला की, हम तो दूर दूर तक साउथ का कुछ नहीं जानते भाई, नॉर्थ में पैदा हुए हैं। ब्रिज में पैदा होने के बाद में अपने एक साधारण जीवन जीने के लिए अनंत स्टेटों में भी गए। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि ये लीला यहाँ पूर्ण होने के बाद अब हमको पता चल गया है कि भगवान ये लीला क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये तो अब आप भक्त लोग भी जान गए हैं, ताकि आप हर स्वरूप के बारे में जान सकें। भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे बहुत गहरे राज होते हैं जो हम मानव नहीं जान सकते। ठीक है, भगवान का एक मुस्कुराना, ये मुस्कुराना भी अनंत लीलाओं को जन्म देता है। हम जैसे मनुष्य जो अनंत जन्मों में भगवान से बहुत सारी अभिलाषाएं रखते हैं। किसी ने कहा, हे भगवान आप मुझे ये दे देना, अब आपको किसी न किसी जन्म में वो अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि आपने भगवान से इस चीज़ की विनती की है। इस बात की गारंटी नहीं है कि इसी जन्म में प्राप्त होगा, क्योंकि ये आपके कर्मों पर भी निर्धारित करता है। क्या आप उस चीज़ को पाने के लिए इस जीवन में परिपूर्ण है? अगर आप बताए हुए उसी मार्ग पर चलते हैं तो आपको इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अनंत ऋषि मुनि संतगण अनंत जन्म लेते आए हैं। मुक्त न होने के कारण हमारी अभिलाषाएं और इच्छाएं बढ़ती और घटती रहीं। उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रभु अनंत जन्मों में मनुष्यों के इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमारा जन्म देते हैं। हम जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन अपने बुरी, क्योंकि माया का प्रभाव होता है, माया के प्रभाव के कारण हम उस चीज़ को पाते ही भूल जाते हैं कि ये हमको किसने प्राप्त करवाई। आप समझ गए? जैसे हमको ऐश्वर्य मिल गया, हम भूल जाएंगे कि ये ऐश्वर्य ईश्वर ने दिया है।
और इस ऐश्वर्य का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं करना है। हमें क्या लगता है, ये ऐश्वर्य मैंने कमाया है, इसलिए इस ऐश्वर्य का भोगी भी मैं ही हूँ। इसलिए जब ये मनुष्य सोचता है तो उसके बुरे प्रारब्ध और बुरे कर्म बनना शुरू हो जाते हैं, और इसी को भोगने के लिए मनुष्य अनंत जन्म लेता है। कीट से लेकर जीव से लेकर न जाने छोटे छोटे भिन्न जाति से, मैं क्या कहूँ, धर्म से लेकर योनि तक अनंत योनियां मनुष्य को भोगनी पड़ती हैं। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया कि माँ लक्ष्मी के लिए हमें कोल्हापुर जाना पड़ेगा। अब क्योंकि भगवान का हमने एक ही के साथ विवाह किया, यानी कि माँ पद्मावती के साथ, अब हमको उसकी डोर भी पता चली कि माँ लक्ष्मी कोल्हापुर में क्यों विराजित है। क्योंकि जिस वक्त भगवान अपने श्रीनिवास रूप में माँ पद्मावती से विवाह कर रहे थे, जिस विवाह को कौन करवा रहा था, माँ वकुला, यानी कि पूर्व जन्म की कौन, द्वापर युग की माँ यशोदा करवा रही है। लेकिन माँ लक्ष्मी अपने इस जन्म के इस रूप को भूल चुकी हैं। ठीक है, वहीं जाकर नारायण जी क्या करते हैं, सॉरी नारद जी क्या करते हैं, वो चले जाते हैं और बजाते हुए भैया अपनी वीणा, और जाके माँ से कहते हैं कि हम तो श्रीनिवास भगवान हरि के विवाह से आ रहे हैं। ये बात सुनकर माँ लक्ष्मी को क्रोध आ जाता है। माँ लक्ष्मी गरुण जी से कहती हैं कि आप चलिए और मुझे उस स्थान पर ले चलिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी और माँ पद्मावती बिना गरुण भगवान की सेवा लिए नहीं रहती हैं। ठीक है, उनका वाहन अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगी किस प्रकार। गरुण भगवान पे विराजित हो माँ लक्ष्मी पहुँचती हैं तिरुपति त्रिचनूर, ये जो नाम है ये मेरे को थोड़ा टफ लगता है बोलने में। इस स्थान पर आकाश राजा अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह करवा रहा है। ठीक है, माँ वकुला भी वहाँ पे उपस्थित हैं, अनंत अन्य देवगण भी हैं। भगवान तो लीला जानते ही थे किस प्रकार उनका ये स्वरूप इस धरती पे रहेगा। भगवान जो है, माँ पद्मावती खुद भी लक्ष्मी है, लेकिन वो भी नहीं पहचान पा रही हैं। वो कहती हैं प्रभु मुझे डर लग रहा है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के क्रोध के कारण सारी प्रकृति बहुत ही रुद्र रूप धारण कर लेती है। बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, आंधी हो रही है। तो भगवान कहते हैं कि आप आइए और आप मेरे हृदय में समा जाइए दाईं ओर, और वहाँ आकर आप शांत रहिएगा, मैं भी शांत हो जाऊँगा, तो माँ लक्ष्मी का क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। इसी प्रकार जब माँ लक्ष्मी वहाँ पहुँचती हैं तो भगवान और माँ पद्मावती अपना शिला रूप धारण कर लेते हैं और यहाँ से वैकुंठ चले जाते हैं। जब उनको इस रूप में माँ लक्ष्मी देखती हैं तो वो भी उनके बगल में बैठकर शिला रूप हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अब ये जो रियल वैकुंठ में देखिए, धरती को भगवान का स्वरूप मिल चुका है, माँ पद्मावती, माँ लक्ष्मी और भगवान तिरुपति बालाजी। क्योंकि माँ पहले से ही कोल्हापुर में विराजित थी, वो भगवान से रुष्ट थी ना, तो वहाँ पे विराजित हो गई थी। कोलासुर को उन्होंने मारा था भगवान शिव के साथ मिलकर, तो वो कोलासुर मतलब कोल्हापुर में ही उस कोलासुर के नाम से उस जगह का नाम पड़ा कोल्हापुर, और वो वहीं पर विराजित हो गई माँ लक्ष्मी, और वहीं पे भगवान शिव भी विराजित हो गए ज्योतिबा के नाम से। ठीक है, इस प्रकार से ये लीला हुई। अब जब वैकुंठ में इस बात का मतलब चर्चा हुई तो भगवान हरि ने कहा कि देवी को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस क्रोध के कारण अब आप मेरे साथ तिरुपति में नहीं रह सकती हैं, इसलिए आपको मुझसे दूर सदैव के लिए कोल्हापुर में वास करना होगा। इस प्रकार भक्तों हमें पता चला कि माँ लक्ष्मी कोल्हापुर में विराजित है अपने साक्षात रूप में। इस प्रकार हमारी जो पूरी यात्रा होती है, किसी भी भक्त की अगर पूरी यात्रा तिरुपति बालाजी की होगी तो वो होगी, पहले आपको तिरुपति जाना होगा, वहाँ जाकर आपको माँ पद्मावती के दर्शन करने होंगे, उसके बाद माँ वकुला यानी माँ यशोदा के दर्शन करने होंगे, उसके बाद आप ऊपर जाएंगे, आपको तिरुमला में भगवान आपको जाके पुष्करणी में स्नान करना होगा, उसके बाद भगवान वराह के आपको दर्शन करने होंगे, उसके बाद अगर आप केशदान करते हैं तो केशदान भी आपको पहले करा के वराह भगवान के सामने जाना होगा, उसके बाद आप भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद आपको बाहर निकलकर बालाजी यानी हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। ये करने के बाद आपको फिर से एक विजिट करना होगा वहीं से ही कोल्हापुर के लिए माँ लक्ष्मी के दर्शन। जब आप माँ लक्ष्मी के दर्शन करेंगे तो अब आपको करना होगा ज्योतिबा के दर्शन। यानी कि ये इतने दर्शन जो मैंने आपको बताए, ये संपूर्ण एक यात्रा मानी जाएगी, तिरुपति बालाजी का संपूर्ण यात्रा अब आपने पूर्ण की है। जिस प्रकार की हमने अब जाके तिरुपति बालाजी की पूर्ण
यात्रा और पूरे उनके दर्शन पूर्ण हुए हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये पूरी तरीका और विधि बता दी। अब हम यहाँ से निकल गए। 5 तारीख को हमारी फ्लाइट थी। हम 4 जन थे, 2 भक्त और 1 मैं और सोना। ठीक है, हम गए सबसे पहले माँ पद्मावती के दर्शन किए। उसके बाद हम हमेशा पैदल ही ऊपर जाते हैं, 7 पहाड़ छोड़कर। 2 स्थान हैं जहाँ से पैदल यात्रा होती है। एक अलीपीरी, जहाँ से कोई बड़ी मनोकामना मांगने के बाद भक्त पैदल चढ़ के जाता है माँ के पास, यानी तिरुपति बालाजी के पास। दूसरी है श्रीवारीमिट्टू। जब माँ पद्मावती के साथ भगवान विष्णु विवाह कर लेते हैं श्रीनिवास रूप में, तो वो माँ पद्मावती का हाथ पकड़कर श्रीवारीमिट्टू से ऊपर जाते हैं, यानी कि तिरुमाला। ठीक है, इसलिए अब हमारी एक ही अल्लीपीरी की यात्रा हुई है, जो काफ़ी बड़ी है, जिसे आप 21 कोस आराम से बोल सकते हैं, लेकिन वो सीढ़ियों वाली है तो काफ़ी टफ पड़ती है, जो 7 घंटों में कम से कम कंप्लीट होती है। ठीक है, दूसरी है श्रीवारीमिट्टू। इसमें है 2500 सीढ़ियाँ, जिसमें भगवान पद्मावती के साथ चढ़ के जाते हैं। तो हर बार हम ये यात्रा पूर्ण करते हैं। तो इस बार भी हमारे साथ ये जो 2 भक्त गए थे, इनके साथ भी हमने इसको पूर्ण किया। ठीक है, और पूर्ण करने के बाद हम ऊपर गए। ऊपर करने के बाद हमने लंच किया, क्योंकि 4 या 4:30 बज चुके, 4:30 नहीं, 4:45 बज गए थे। हमने लंच किया। लंच के बाद हम गए सीधे केशदान के लिए। केशदान एक भक्त ने करवाए। ठीक है, उसने केशदान करवाए। उसके बाद हम गए पुष्करणी स्नान के लिए। हमने पुष्करणी स्नान किया। उसके बाद वराह भगवान के दर्शन करवाए, यानी कि हमारी 5 तारीख का जो पूरा रूट था वो इस तरीके से रात हो चुकी थी, हमको 7:30 बज चुके थे। ठीक है, उसके बाद ही भगवान की वहाँ से बारात निकली, जो हम थोड़ा सा ही देख पाए। उसके बाद हम अपने रूम पर गए तिरुमाला। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हमारे दर्शन थे भगवान तिरुपति बालाजी के। तो वो हमारे दर्शन थे 10-15 के। तो उसके लिए हमें 9 बजे जाना हुआ। हम 9 बजे वहाँ पहुँचे। 9 बजे के बाद हमने उनके दर्शन किए। अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब हम सुबह उठे, हमारे 10:15 बजे के दर्शन थे, तो भगवान ने जो लीला की, अब वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ये तिरुमाला में लीला हुई। सेविका देखती है कि माँ लक्ष्मी धरती पर नहीं है। ठीक है, ना वो आसमान में है, एक बीच का स्तर है, मतलब ज़मीन पर पैर नहीं है। और सेविका उनसे कहती है, माँ लक्ष्मी देखो ना, अब तो हम आ गए हैं, अब आप हमारे साथ चलो। तो माँ कहती है, हाँ हाँ मैं चलूँगी। तो सेविका कहती है, हाँ माँ, अब तो आपको चलना पड़ेगा, वरना हम कैसे बार बार आपको लेने के लिए यहाँ आएंगे। अगर हम ऐसे ही आते रहे तो उसके लिए धन कहाँ से आएगा, ये व्यवस्था कैसे चलेगी माँ, कुछ तो हम पर रहम करो, अब आपको हमारे साथ चलना ही होगा। तो माँ कहती है, हाँ हाँ। तभी माँ पद्मावती भी साथ में होती है तिरुपति बालाजी के ऊपर। एक धुआं धुआं सा निकल रहा है, जैसे बैकुंठ होगा वो शायद। तो वहाँ पे भगवान भी खड़े हुए हैं। तो माँ पद्मावती कहती है, मैं तो पहले ही आ गई, देखो मैं तो पहले से ही विराजित हूँ तुम्हारे यहाँ। ये बात बोल के तो वो कहती है, हाँ माँ तुम तो आ गई हो। तो लक्ष्मी कहती है, हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ। और उनका जो मूवमेंट है वो चेहरे का तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन आप मेरे शायद जब मैं बोलूँ तो शायद आपको समझ आएगा उनकी नज़ाकत कि किस प्रकार से माँ बोल रही है। ठीक है, तो माँ अपना पैर जो है बोलती है, हाँ मैं धरती पर आ रही हूँ। तो माँ अपना एक पैर ऐसे धरती पे जैसे ही रखती है, तो भगवान तिरुपति बालाजी मैया के एक पैर के नीचे अपना पैर लगा लेते हैं ऐसे। और जैसे ही पैर लगाते हैं तो भगवान तिरुपति बालाजी माँ लक्ष्मी से कहते हैं, ऐसे कैसे, सोच लो लक्ष्मी, धरती पर जा रही हो। तो बोले, हाँ हाँ मैं धरती पे जा रही हूँ, तुम्हारे नाजुक पैरों को बहुत कष्ट होगा धरती पर। कोई बात नहीं, आप भी तो हैं ना वहाँ, तो मैं चली जाऊँगी। तो सेविका कहती है, हाँ हाँ माँ तू आ ना माँ, रख ले अपना पैर धरती पर। वो कहती है, हाँ मैं ज़रूर आती हूँ। जैसे ही माँ अपना दूसरा पैर उठाती है, एक पैर आ गया, अब माँ दूसरा पैर नीचे उठाती है, तब तक तिरुपति बालाजी फिर से हाथ रख लेते हैं। फिर कहते हैं, लक्ष्मी सोच लो, वहाँ तुम्हें बैठने के लिए कोई सिंहासन नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस घर में तुम जा रही हो ना, उस घर में एक छोटा बालक है, उसी बालक की सारी बात चलती है और उसी का सिंहासन है।
अब उसी सिंहासन पे मैं भी बैठता हूँ और तुम्हें भी उसी सिंहासन पर बैठना होगा। तो माँ लक्ष्मी कहती है ऐसे कैसे, एक ही सिंहासन पे? बोले हाँ, उस घर में वही चलता है। तभी सेविका बोलती है हाँ माँ, हमारा करुआ है ना, वो हमारा बेटा है और वो ही उस घर को चलाता है, इसीलिए उसी का सिंहासन है, आपको तो वहीं विराजना होगा। तो माँ आप ऐसा मत करो, आप आ जाओ। तो माँ बोलती ठीक है, चलो हम भी बैठ जाएंगी। तभी माँ तीसरा पैर ऐसे आगे की तरफ ऐसे रखती है। तभी भगवान फिर से ऐसे हाथ लगाते हैं। फिर कहते लक्ष्मी सोच लो, वहाँ पर कोई भी चीज़ ना नियम से नहीं है, मर्जी से चलता है। जो उनका लाला कहता है वही होता है। ना नियम से भोजन मिलता है और ना समय से, याद रख लेना, कभी भी कुछ भी होता है। तो लक्ष्मी माँ बोलती ये तो सोचना पड़ेगा। ऐसे कैसे, नियम नहीं है? ओहो, सोचना पड़ेगा, ऐसे कैसे? तभी सेविका फिर से कहती है माँ नियम नहीं है तो क्या हुआ, और हमारे पास जगह भी नहीं है मैया, तो हम क्या करें? तो तभी माँ अपना चौथा पैर फिर से रखती है। तो भगवान फिर से हाथ लगा देते हैं। लक्ष्मी सोच लो। तो वो कहती क्या, इनका घर भी किराए का है, अपना नहीं है, जगह ना मिलने पर कोने में बैठना पड़ेगा। तभी माँ जल्दी से पैर एक ऊपर करती है और फिर कहती क्या, कोने में बैठना पड़ेगा? बोले हाँ, उनका घर अपना नहीं है, सब उनके करुआ का है और हमको उन्हीं के अनुसार चलना होगा। लेकिन सेविका कहती है लेकिन माँ तू तो दीन दयाला है ना, तू नहीं आएगी मैया तो हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे? तेरी दया के बिना तो माँ कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो छोटा बालक है ना माँ, तो तुझे तो आना पड़ेगा। क्या तू हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती? तो माँ बोली कोई झूला तो होगा ना। तो तभी सेविका कहती है नहीं नहीं मैया, झूला में हमारी एक राधा रानी है, वो सोती है, इसलिए वो झूला भी नहीं मिल सकता। अरे बिना झूला के कैसे होगा? तभी पद्मावती जो है धीरे धीरे हंसती है। मैंने तो सब एडजस्ट कर लिया है, ये तो देखना नहीं आएगी, तुम देख लेना। तभी भगवान कहते सोच लो लक्ष्मी, वहाँ पर तुम्हारे वाली कोई भी चीज़ नहीं है, इनके पास इतना भी नहीं है कि जो तुम कहो सो हो जाए। तभी सेविका कहती है नहीं माँ, हमारे पास भले ही कुछ नहीं है, लेकिन हम जैसा भी करते हैं, छोटा मोटा टूटा मोटा, तू वो सब स्वीकार करेगी, तू तो माँ है ना, तू समझना हमारी बात। तभी माँ कहती है ठीक है, और माँ अपना पैर धर देती है ज़मीन पे। जैसे ही माँ धरती पे मतलब पैर रखती है, चारों तरफ मतलब जंजाल, बारिश, तूफान, बादल सब छा जाता है सारी तरफ। माँ प्रकृति एकदम खुश हो जाती है, भगवान भी मुस्कुराते हैं कि मतलब लक्ष्मी इतनी चीज़ें होने के बाद भी स्वीकार कर लिया कि लक्ष्मी आने के लिए तैयार हो गई। और ये इस तरह की ये जो लीला थी प्यारे भक्तों, ये और भगवान मतलब शादी की ये सारी चीज़ हो गई कि शादी होगी भगवान की। और ये लीला हुई थी तिरुपति में। जब ये लीला हुई तो ये 6 तारीख का दिन था। हमने भगवान तिरुपति बालाजी के प्रथम दर्शन किए, माँ लक्ष्मी के, उनकी जो हृदय पे वास करती हैं, उन दोनों के दर्शन करने के बाद हम बाहर आए। हमने फिर पुनः दोपहर का लंच किया 6 तारीख का, और उसके बाद प्यारे भक्तों हम रूम पे आए क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई थी और मौसम थोड़ा अलग लग रहा था, काफ़ी धूप लग रही थी उस समय, तो हम लोग अंदर आए। आप यकीन मानो उसके 1-1.5 घंटे बाद ही हमने कहा अब हम बाहर चलते हैं। तब बज रहे थे 3 के करीब। तो आप समझोगे नहीं कि मौसम एकदम से थोड़ा थोड़ा बदलने लगा, बादल छा रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हमने कहा हम पुष्करनी स्नान करते हैं। पुनः पुष्करनी स्नान किया 6 तारीख को। स्नान करके वरा भगवान के पुनः दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद सब तैयार हो गए। और तैयार होने के बाद हम वहाँ से निकल ही रहे थे, तो हमने सोचा चलो शॉपिंग करते हैं, भगवान की शादी के लिए कुछ थोड़ा बहुत ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम लेने के लिए गए तो आप यकीन मानिए, सामने हमने भगवान के ही मंदिर के जस्ट सामने भगवान तिरुपति बालाजी माँ लक्ष्मी का विवाह चल रहा था। उसका प्रोग्राम की तैयारी हो गई थी, पंडित वहाँ बैठ चुके थे। हमने पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि आज ना हम भगवान का पूरा विवाह देखेंगे। और मैंने सबसे कहा कि आज ये बारात जहाँ भी जाएगी ना, हम साथ जाएंगे, चाहे कितना भी चलना क्यों न पड़े। और हम उस बारात के पीछे हो लिए। प्यारे भक्तों, आप सोच नहीं सकते, ये दिन था सीता नवमी का, भगवान का विवाह हो रहा है और इतना सुंदर दृश्य है। मैंने सब वीडियो में रिकॉर्ड किया है और आप सबको भी देखने के लिए मिलेगा। जो लीला में घट रहा था वही हो रहा था, क्योंकि माँ को तो निकलना था ना, पृथ्वी पे आना है।
और माँ ने ये चीज़ करते हुए तिरुपति बालाजी मंदिर से माँ पद्मावती और माँ लक्ष्मी निकली हैं। भगवान अपनी बारात लेके निकले हैं, दोनों मंदिर में होते हुए, सारी परिक्रमा करते हुए मंदिर की ओर से आगे बढ़ने लगे। हम सड़क पर होते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं भगवान के आगे, पालकी के आगे चल रही थी। आज ज़्यादा कोई रोक भी नहीं रहा था। बहुत अजीब दृश्य था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पुत्र का विवाह हो रहा है, और सोना अपनी मतलब माँ पद्मावती और उनके साथ चल रही थी जैसे उनकी पुत्री का विवाह हो रहा है। हम इस तरह से आनंद करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। भगवान की जब रथ, वो जो भगवान जब जा रहे थे तो भगवान की जो माला धारण कर रखी थी उसमें से एक फूल गिरता है। इतनी भीड़ में से भी मुझे वो फूल मिलता है, वो फूल मैं ले लेती हूँ, और ये लेते हुए आनंद में, खुशी होते हम पैदल पैदल उनके पीछे जाते रहते हैं। जब हम आगे पहुँचते हैं तो प्यारे भक्तों, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। एक ऐसा दरवाज़ा आता है जो पूरा सजा हुआ है। हमें तो पता भी नहीं था, हम 7 बार जा चुके हैं। यह 8वीं बार था मेरा तिरुमाला जाना। 8वीं बार में पहली बार भगवान के विवाह में मैं शामिल हुई थी। हम सब शामिल हुए थे, हम चारों भक्त। जब वहाँ का दृश्य देखा तो वो देखने योग्य नहीं, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था हम सच में वैकुंठ में हैं। इतनी सुंदर सजावट, आ हा हा, क्या मतलब जगह है। आप सब वो देखेंगे वीडियो में। ये लीला मैं इसलिए पहले बताती हूँ ताकि आप उन लीलाओं को फिर आराम से समझ पाओ। और हम अंदर की ओर बढ़ गए। बादल बदल गए, मौसम बदल गया था। बादल पानी से भर चुके थे, जैसे माँ लक्ष्मी अनंत प्रसन्न है। अब हमने उनका पूरा विवाह देखा। भगवान ने हमें थोड़ी अपने विवाह की विधि बताई, किस प्रकार भगवान का विवाह होता है। आनंद में भगवान को झूला बहुत प्रिय है, माँ लक्ष्मी को झूला बहुत प्रिय है, लेकिन हमारे घर में व्यवस्था न होने के कारण हम ये सब नहीं कर सकते। खैर, उसके बाद हमको बहुत आनंद आया और हमने ये चीज़ देखकर हम वहाँ से रात को लौट के आए, क्योंकि 7 तारीख को सुबह मॉर्निंग को हमें कोल्हापुर के लिए निकलना था। ठीक है, और ये चीज़ करते हुए हमने सारी लीला यहाँ पर समाप्त हुई। जो जो माँ लीला में हुआ था वो सब हमने साक्षात, और जो 2 भक्त गए थे उन्होंने साक्षात इन लीलाओं को देखा। अगर ये देखने के बाद भी अगर कोई ये कहता है कि ये लीलाएं झूठी हैं, तो मैं कहती हूँ उनके जैसा फिर कोई संसार में नहीं हो सकता। भगवान साक्षात दिखा रहे थे। कैसे परिवर्तन हो सकता है? जो भगवान बोल रहे हैं वो चीज़ हो रही थी। ये चीज़ करते हुए हम 7 तारीख को, अब 7 तारीख को हमें निकलना है, तो हम अपने रूम पे आ गए। अब हम लोग सो गए, और सुबह मॉर्निंग में हम क्या स्वप्न क्या आता है वो देखिए आप। 6 तारीख की अभी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। जब 6 तारीख को हम दर्शनों के लिए जा रहे थे, उस समय पे मुझे रात को एक स्वप्न आता है। उससे 5 तारीख की बात बता रही हूँ। 5 तारीख को सब घूम लिया, सब चीज़ हो गई, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें ना जो रह जा रही हैं, सारी चीज़ हो गई थी। और होने के बाद में 5 तारीख को 10:30 बजे की बात है, रात के 5 तारीख की बात बता रही हूँ, जिस दिन हम पहुँचे थे। सब हो चुका था, सोने के लिए हम लोग जाने वाले थे। अचानक मेरे मन में आया, क्योंकि थोड़ी सी कोई बात हो गई थी, जिसके कारण मेरा मन हुआ कि मैं भगवान के पास बाहर मंदिर में जाकर थोड़ी देर बैठूंगी, और मैं वहाँ बैठने के लिए चली गई। अचानक से, आप यकीन मानिए, मेरी आत्मा बोल रही थी कि जैसे मतलब कि मैं आ गई हूँ, तू मुझे लेके क्यों नहीं जा रही। मेरे साथ कोई नहीं था, तीनों भक्त जो है रूम पे ही थे, सोना भी रूम पे थी, मैं अकेली थी। मेरे को समझ नहीं आया कि माँ पद्मावती, आपका तो श्री विग्रह यहाँ मिलता ही नहीं है, यहाँ तो कोई देता ही नहीं है, तो कहाँ से आप मिलेंगी। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने कहा कि तू आगे बढ़, मैं मंदिर मतलब आगे की शॉप पे मैं मिल जाऊँगी। पता नहीं क्यों मैं उस भाव को सच्चा मानकर मैं आगे चल गई। जब मैं आगे गई तो आप यकीन मानिएगा, मुझे शॉप में माँ का सिर्फ एक ही श्री विग्रह मिला, और उस श्री विग्रह को मैंने ले लिया। और जब लिया तो मैं ये नहीं समझ पा रही थी, मुझे एक डर भी लग रहा था कि मैं श्री विग्रह तो ले आई हूँ, और मैंने किसी से पूछा भी नहीं और किसी को बताया भी नहीं। मतलब मैं सोना को तो एटलीस्ट बताऊँगी ना कि सेवा तो करनी है, क्योंकि अंदर की सेवा तो सोना के हाथ से होती है। तो मेरे मन में ये भाव भी था। तो तभी माँ भाव देती है कि मैं प्रत्येक सेवा मेरी मर्जी से करवाती हूँ, तू परेशान मत हो, तू मुझे ले चल। और मैं माँ पद्मावती को अपने साथ लेकर 5 तारीख को आ गई, और मैंने उनको अलग से छुपा के ही सूटकेस में रख दिया, क्योंकि अभी मैं बताना नहीं चाहती थी। 6 तारीख को सुबह मैंने एक स्वप्न देखा, आपको मैं बता रही हूँ। जो मैंने आपको बताया वो स्वप्न तो हुआ ही, अब जो मुझे दिखाया माँ ने वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड के हाथ पे मैं सो रही हूँ। सोते हुए मैं क्या देखती हूँ कि माँ लक्ष्मी रेड कलर की साड़ी पहने हुए एक छोटे से रूप में मेरे हाथ पे बैठी हुई हैं, और माँ मुझसे कह रही हैं, अब वो समय आ गया है सब बदलने के लिए। मैंने कहा था ना समय बदलेगा, अब समय बदल गया है, लेकिन सब धर्म अनुसार होगा, सब धर्म के अनुसार होगा। और ये बोलते हुए मेरा हाथ एकदम से, माँ वहाँ से गायब हो जाती है मेरे हाथ से, और मेरे हाथ से एक रोशनी आती है। ये रात में मैं समझ नहीं पा रही थी, ये 3:30-4 बजे की बात है।
एक तरफ जो है सोना सोई हुई थी, एक तरफ एक भक्त सोई थी, एक तरफ एक भक्त थी, मैं बीच में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये रियल है कि सपना था। जैसे ही मैं आँख खोलती तो मेरे हाथ पे अचानक से सच में मेरा हाथ चमक रहा था। एक रोशनी पीले रंग की मेरे हाथ से निकल रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि रोशनी है क्या है, लेकिन अचानक जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुई तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो किसी ने बाहर गैलरी की कोई लाइट जलाई हुई थी। शायद उस लाइट से ही मेरा हाथ चमक रहा था, उसी रोशनी के कारण, क्योंकि कमरे में तो अंधेरा था। लेकिन मैं समझ गई थी कि ये भगवान का दिखाना ये सत्य था, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं विराजती है जहाँ धर्म का पालन होता है, जहाँ सत्य होता है। जब ये चीज़ दिखाई तो मैंने ये बात तभी एक भक्त को जो हमारे साथ थी, मैंने उनको ये रात में ही लीला बताई और माँ पद्मावती के बारे में बता दिया। अभी तक हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। उससे पहले ही माँ पद्मावती का मैंने फूल मंगाए। सुबह माँ को आचमन करके मैं पुष्करनी स्नान करके आई मॉर्निंग में 6 बजे, और मैंने माँ को माला पहनाई, माला मंगाई फूलों की, और माँ बहुत प्रसन्न। और जैसे ही माँ को फूलों की माला पहनाई, घंटियों की आवाज़ कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे हम ही बजा रहे हों, जबकि वो कहीं बगल में मंदिर में बज रही थी। ये चीज़ करते हुए ये 5 तारीख यानी 6 तारीख की मॉर्निंग हुई थी, और 6 तारीख में जो लीला मैंने आपको बताई माँ लक्ष्मी आने की, तो वो भी कंप्लीट हुई। 7 तारीख की मॉर्निंग में हमको वहाँ से निकलना था, तो 7 तारीख की मॉर्निंग में एक स्वप्न आता है सेविका को कि माँ लक्ष्मी उठ रही है। मतलब श्री विग्रह माँ लक्ष्मी का हमने तिरुपति से ही लिया 6 तारीख को, और 7 तारीख को सेविका देखती है कि माँ लक्ष्मी जो है धीरे से अपने सिंहासन से उठ के जा रही है। तो तभी ना पद्मावती माँ सेविका को उंगली करती है और कहती है कि देखो देखो निकल के जा रही है लक्ष्मी, देख लो। तो तभी सेविका कहती है, माँ कहाँ जा रही है तू, क्या तू हमारे साथ नहीं रहना चाहती है माँ? तो माँ कहती है, बस मैं 1 मिनट में आती हूँ, हाँ सिर्फ 1 मिनट में। और ये बोलकर ये 7 तारीख को हम लोग भी कोल्हापुर के लिए निकल गए। तो प्यारे भक्तों, हमको बाद में पता चला कि कोल्हापुर में माँ को कोल्हापुर में जाना था। माँ हमसे पहले ही कोल्हापुर पहुँच चुकी थी। देखिए ये क्या चल रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन हमें जो माँ दिखा रही है वो साक्षात हो रहा है। महालक्ष्मी माँ ने कोल्हापुर में जो हमें प्रेम स्नेह दिया है वो तो शायद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आप सोच नहीं सकते इतना प्रेम माँ लक्ष्मी ने दिया है। माँ का श्रृंगार और सारी चीज़ें हमने की। अब हम महालक्ष्मी के लिए एक मंदिर की व्यवस्था करेंगे ताकि माँ अपने उस मंदिर में विराजित हो सके। तो क्योंकि माँ को अभी हम चौकी पे तो नहीं बिठा सकते, क्योंकि माँ का स्थान बहुत ऊंचा है, माँ के बिना तो कोई कार्य नहीं हो सकता। तो अब हम कोशिश करेंगे कि वो भी पूर्ण हो जाए, ठीक है। और जैसे ही पूर्ण होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये थी अब तक की लीला। अब महालक्ष्मी और पंढरपुर की लीला मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, ठीक है। राधे राधे, श्री हरिदास।